प्रश्न है हमारे पास। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी 30,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि एक वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो ज्ञात करें बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। ये आपके ऑप्शंस। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे तो आइए समझते हैं। हमें क्या दिया है, जो ए है वो ठीक है, जो ए है वो कितना 45 1 2 3 ठीक है, 45,000 रुपये की पूंजी निवेश करता है। लेकिन कुछ समय के बाद बी आ जाता है और वो 30,000 रुपये के साथ ए के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, हमें बताया है कि वर्ष के अंत में, इसका मतलब क्या हुआ, ए ने एक वर्ष के लिए राशि लगाई होगी। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो हम मान लेते हैं क्या प्रश्न में दिया ही है कि जो ए ने है वो 12 महीनों के लिए राशि का निवेश किया है और उनका जो दोनों का लाभ हुआ है वो कितना है, 2:1 का। ठीक है, हमें ये निकालना है कि जो बी है वो कितने वर्ष के बाद शामिल हुआ था। तो अगर हम ये पता कर लें कि जो बी है उसने कितने वर्षों के लिए, ठीक है, मतलब कितने महीनों के लिए अपनी राशि निवेश की, ठीक है, तो क्या हमें ये भी पता चल जाएगा कि उसने कितने महीनों के बाद व्यापार में शामिल हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। तो पहले हम पता करते हैं कि जो बी है उसने कितने महीनों के लिए राशि लगाई। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो बी है उसने एक्स महीनों के लिए राशि लगाई है। ठीक है, तो लाभ का अनुपात क्या होता है, अगर हम लगाई गई राशि की गुणा किससे, लगाए गए समय, मतलब जितना भी समय है उससे कर दें तो हमारे पास क्या लाभ का अनुपात आता है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, कितना 45 है 1 2 3 45,000, इसकी गुणा करेंगे लगाए गए समय से, कितना 12, तो हमारे पास कितना आएगा लाभ का अनुपात 2। ठीक है, सेम उसी तरह अगर हम 30,000 1 2 3 की गुणा उसके द्वारा लगाए गए समय जिसको हमने एक्स माना है उससे कर दें तो अनुपात कितना आएगा 1। ठीक है, इन दोनों का अनुपात दिया है 2:1। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे और हम पता लगाएंगे कि जो बी ने है वो आखिर कितने महीनों के लिए राशि निवेश की। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हम 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 6 30, 5 9 45। ठीक है, 6 से 2 बार में चला जाएगा, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जो एक्स है वो ऊपर चला जाएगा, तो एक्स का मान हमारे पास कितना आया 9। इसका मतलब हुआ जो बी है उसने कहीं ना कहीं 9 महीनों के लिए अपनी राशि का निवेश किया होगा। ठीक है, अभी ए ने कितने महीनों के लिए किया, 12 महीनों के लिए, तो यहाँ से इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, वो आ रहा है 3 का। ठीक है, 12 माइनस में 9 कितना आ रहा है 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो 3 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ होगा। ठीक है, समझ में आया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, धन्यवाद।